आज के दौर में अधिकांश लोग मानव मूल्यों के पतन के लिए कलयुग को जिम्मेदार मानते हैं। ऐसे में जब भी कभी इस तरह की बातें सामने आती हैं तो लोग कहते हैं कि ये सारा कलयुग का प्रभाव है। ऐसे में सबके मन में एक ही प्रश्न आता है कि कलयुग का अंत कब होगा। कलयुग का अंत कब होगा, ये बात हर कोई जानना चाहता है। आपने कई बार सुना होगा कि कलयुग का अंत नज़दीक है। खैर, कलयुग का अंत एक न एक दिन तो होगा, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, घोर कलयुग के आने पर क्या होगा, आपके मन में भी ये सारे सवाल जरूर आए होंगे। तो आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। हमारे वेदों और पुराणों में बड़ी ही बारीकी से इसके बारे में सब कुछ लिखा है। हमारे ग्रंथों में कुल 4 युगों का वर्णन है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। पुराणों के अनुसार हर युग की एक निर्धारित उम्र होती है। पहला युग सतयुग है, जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष है। फिर त्रेता युग आता है, जिसकी आयु 12,28,000 वर्ष है। उसके बाद द्वापर युग आता है, जिसकी आयु 8,64,000 वर्ष है। और अंत में कलयुग आता है, जिसकी आयु 4,32,000 वर्ष है। हम जिस युग में जी रहे हैं वह कलयुग है। भगवान श्री कृष्ण के इस धरती से विदा लेते ही कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। कलयुग को अभी 5,125 वर्ष बीत चुके हैं, यानी कलयुग को खत्म होने में अभी 4,26,875 वर्ष शेष हैं। कलयुग का अभी पहला चरण ही चल रहा है। कलयुग को धर्म ग्रंथों में वर्णित बाकी तीनों युगों से सबसे निष्कृष्ट माना गया है। इस युग में धर्म का लोप होता है और बुराइयां बढ़ती जाती हैं। इस युग में पृथ्वी पर मनुष्यों से शेष और कोई प्राणी नहीं होता। बाकी 3 युगों की तरह कलयुग में देव, दानव, यक्ष, गंधर्व आदि पृथ्वी पर वास नहीं करते, बल्कि इंसान ही अपने कर्मों के अनुसार इनके रूप में जीवन जीते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है या किसी की ज़िंदगी बचाता है तो उसे देवता कह दिया जाता है। वहीं जो बुराइयों में लिप्त रहता है, अहंकारी, पापी व अत्याचारी होता है, उसे राक्षस बता दिया जाता है। महर्षि वेदव्यास ने कलयुग के बारे में हजारों वर्ष पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। महर्षि वेदव्यास के अनुसार इस युग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन करने वाले नहीं रह जाएंगे, शिष्य गुरु के अधीन नहीं होंगे। जैसे जैसे कलयुग घोर कलयुग की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अवंती, अधीर, शूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा भी रंक होता जाएगा। धरती पर इतने पाप होने लगेंगे कि इंसान आपस में ही लड़ झगड़ कर जीवन व्यतीत करेंगे। इंसान अपने अपने मतलब से रहेंगे। इंसान किसी भी प्राणी की मदद नहीं करेंगे, सिर्फ अपने लिए सोचेगा। हत्याएं, चोरी, दुष्कर्म, लूटपाट, धोखा सबसे अधिक होने लगेंगे। गैरों की छोड़िए, लोग अपनों के सगे नहीं होंगे। एक पिता अपने पुत्र का ना होगा, ना पुत्र अपने पिता का। माता पिता की सेवा करना तो किससे कहानियों में रह जाएंगे। पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देने के लिए एक पल के लिए भी नहीं सोचेंगे। सभी देश एक दूसरे पर लड़ने को तैयार होंगे। जानवरों पर भी तरह तरह के अत्याचार होंगे। गाय विलुप्त हो जाएंगी, गंगा जी भी सूख जाएंगी। कोई किसी के करीब ना होगा। बाप बेटे को, बेटे बाप को मारेगा। कोई भी औरतों की इज्जत नहीं करेगा। हर कोई पैसों के पीछे भागेगा। इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा होगा। धरती पर खाने योग्य कुछ ना बचेगा। इंसान एक दूसरे का मांस खाएगा। पानी की जगह खून की नदियाँ बहेंगी। चारों तरफ हाहाकार, हर तरफ आतंक होगा। इस धरती पर सब अधर्मी होंगे। कोई भी भगवान की पूजा आराधना नहीं करेगा। कुछ ही लोग भगवान पर विश्वास करेंगे, पर उन्हें भी अधर्मियों द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा। इंसानों की उम्र 20 वर्ष से भी कम हो जाएगी। संसार पर अब तक के सबसे भयानक राक्षस कली का राज होगा और हर कोई उसका गुलाम होगा। कलयुग अपने चरम पर होगा, पर जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब मैं आता हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। कली राक्षस और कलयुग का अंत करने भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार कल के अवतार लेंगे और 7 चिरंजीवियों के साथ मिलकर मात्र 3 दिन में इस संपूर्ण पृथ्वी से पापियों का विनाश कर देंगे। वह एक महायुद्ध में राक्षस कली का भी अंत करेंगे। राक्षस कली के साथ ही कलयुग का भी अंत हो जाएगा। धरती पर जीवन की नई शुरुआत होगी। प्रकृति फिर से फैल जाएगी। सतयुग की शुरुआत होगी, जिसमें सिर्फ धर्म को मानने वाले ही प्रवेश करेंगे। सभी इंसान मिलकर रहेंगे।
सतयुग में ना कोई पाप होगा और ना ही कोई पापी। सभी इंसान मिलकर रहेंगे। सभी लोग भगवान का स्मरण करेंगे। मनुष्य की आयु 4000 से 10,000 वर्ष हो जाएगी। चारों तरफ धर्म का साम्राज्य होगा। लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे। मानवता की पुनः स्थापना होगी। इंसान भौतिक सुख की जगह मानसिक सुख पर ध्यान देंगे। पूजा पाठ व कर्म कांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में इंसान अपने तपोबल से ईश्वर को प्राप्त कर सकेगा। मनुष्य आत्मा के परमात्मा से मिलने से सुखी होगा। तो इस तरह होगा कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ। तो शायद अब आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे कि कलयुग कितना बाकी है, घोर कलयुग कैसा होगा और कलयुग का अंत कैसे होगा।